सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज हम कर रहे हैं अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो इस कारक को आज हम विस्तार पूर्वक सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। यदि आप सीखने बैठे हैं तो आपने अंत तक इस वीडियो को सुनना है और समझना है। आज हम कर रहे हैं अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट कारक है ये। इसका पहला जो सूत्र है ये है ध्रुवम अपाय अपादानम। अब देखो ध्रुवम का अर्थ क्या होता है? ध्रुवम होता है निश्चित या अवधिभूत। ऐसे ही अपाय का अर्थ क्या होता है? विश्लेष या अलग होना। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र का मीनिंग क्या है कि अलग होने के योग में, मतलब अलग होने के योग में। अपाय का अर्थ क्या होता है? अलग होना। तो अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं उसे अपादान कहा जाता है। किसे? जहां से अलग होते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि अपादान संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, देखो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। और मैं ये हर कारक में आपको बताती हूँ क्योंकि किसी भी कारक का वो पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अपादान संज्ञा का यदि विधायक सूत्र पूछते हैं तो आप किस पे टिक करोगे? ध्रुवम अपाय अपादानम। यह विधायक सूत्र है। किसका? अपादान संज्ञा का। और इसी का ही दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। यदि आपसे पूछे कि पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है, उस समय ऑप्शन में ये भी लिखा होगा ध्रुवम अपाय अपादानम। तो ध्यान रखना ये अपादान संज्ञा का विधायक सूत्र है और ये पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। क्या? अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ध्रुवम क्या है और अपाय क्या है। ठीक है। और ये अपादान कारक का पहला उदाहरण है। और जब भी अपादान कारक पूछा जाता है तो पेड़ से पत्ते तो भाई गिरते ही है, मतलब ज्यादातर ये उदाहरण आपसे लिया जाता है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो जैसे पहला है वृक्ष से पत्ता गिरता है। मैंने आपको दो शब्द बताए, एक तो ध्रुवम और एक अपाय। अपाय का अर्थ क्या होता है? अलग होना। और ध्रुवम क्या है भाई? जहां से पत्ता अलग हो रहा है ना वो क्या है? ध्रुवम है। मतलब जहां से पत्ता कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से। मतलब इस पेड़ से जुड़ा हुआ था ना वो। तो जो ये पेड़ है ना ये क्या है? ध्रुवम है। और ध्रुवम ही क्या होता है? अपादान होता है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए आपने पत्ते में, आप जो पत्ता है उसमें आपने पंचमी नहीं लगानी। आपने पंचमी कहाँ लगानी है? जहां से वो पत्ता अलग हो रहा है, जिससे वो पत्ता जुड़ा हुआ था, तो उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। और जहां से पत्ता जुड़ा हुआ है या अवधिभूत है वही क्या है? ध्रुवम है। तो यहाँ पे वृक्ष क्या है? ध्रुवम है। और जो ध्रुवम है वही अपादान है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो हमारा उदाहरण था वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से तो क्या हो जाएगा? वृक्षात, क्योंकि पत्ता किससे जुड़ा हुआ था? वृक्ष से। तो वृक्षात। और पत्ता एक पत्ता है इसलिए क्या आएगा? पत्रम। और गिरता है तो पतति, क्योंकि यदि हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होगी। यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। और यदि कर्ता बहुवचन का है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पे वृक्षात में अपादान और पंचमी विभक्ति है। यही हमारा ध्रुवम है और जो ध्रुवम होगा वही अपादान है। पत्रम कर्ता है और कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यदि ऐसे होता तो क्या हो जाता? वृक्षात पत्राणि पतंती। आप पहला उदाहरण समझ चुके हो तो बाकी उदाहरण आप अपने आप ही कर लोगे। उदाहरण देखते ही आपको चल जाएगा पता। देखो इसमें से आपको अनुवाद भी आ सकता है ना। आपसे पूछ लेंगे, आपको यही सेंटेंस दे दे और आपसे पूछे कि इत्यस्मिन् वाक्ये अनुवाद करूं, कि इस वाक्य का आप अनुवाद करो। तो पहला क्या है? छात्र विद्यालय से आते हैं। ठीक है, आते हैं है पे बिंदी है तो छात्र क्या है? बहुवचन है। ठीक है, विद्यालय से आते हैं।
छात्र कहाँ से आ रहे हैं भाई? विद्यालय से। मतलब विद्यालय से वो क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं ना। तो पंचमी विभक्ति किस में आएगी? विद्यालय में आएगी। यही हमारा ध्रुवम है, और जो ध्रुवम है वही अपादान है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र का छात्रः, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रः। और विद्यालय से कहाँ से आ रहे हैं? विद्यालय से, तो क्या हो जाएगा? विद्यालयात्, क्योंकि ये क्या है? अपादान है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। विद्यालयात्। और आते का आ क्या आएगा? आगच्छति आएगा, आगच्छन्ति आएगा, आगच्छन्ति, क्योंकि हमारा कर्ता जो है बहुवचन का है, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आगच्छन्ति। अगला उदाहरण है वृक्ष से फल गिरते हैं। ठीक है, तो वृक्ष से, तो फल किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से, तो पंचमी विभक्ति इसमें है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वृक्षात्, क्योंकि अपादान संज्ञा इसमें, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, और पंचमी विभक्ति होती है। और क्या है? फल गिरते हैं, तो बहुत सारे फल गिर रहे हैं मतलब, तो क्या हो जाएगा? फलानी, फलम फले फलानी। और यहाँ पे पतंती, क्योंकि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। हमारा यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता हमारा यहाँ पे है फलानी, जो बहुवचन में है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी? क्रिया लगेगी, है ना। और वृक्षात् क्या हमारा? अपादान, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है हमारा भुव प्रभवा। देखो जो ये सूत्र है ना, ये होता है प्रकट होने के अर्थ में। मतलब नदी जहां से निकलती है ना, जो नदी का उद्गम जो स्थल होता है, वो क्या होता है? अपादान होता है। कि जहां से नदी निकली है ना, जहां से प्रकट हुई है, वो क्या होगा? उसका अपादान होगा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। देखें यहाँ पे प्रकट होने के अर्थ में, या उद्गम स्थल के योग में, जहां से वो उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, जैसे नदी इत्यादि, ठीक है, जहां से निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपादान कहा जाता है। तो ये नदियों के लिए है कि जहां से नदी निकलेगी ना, जहां से उसका उद्गम होगा, वही क्या होगा? वो स्थान क्या होगा? वो अपादान होगा। और वहां पे कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे दो उदाहरण है मुख्यतः इसके, कि गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे गंगा जो है वो उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से। तो गंगा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? हिमालय से। तो यहाँ पे गंगा हिमालयात, हिमालयात में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि नदी जहां से उत्पन्न होगी, जहां से प्रकट होगी, जिस जगह से, जिस स्थान से, उसकी क्या, उसमें क्या होगा? अपादान होगा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। से अगला उदाहरण है कि बाण गंगा, जो बाण गंगा है वो विराट नगर से निकलती है। अब देखो बाण गंगा क्या है? नदी का नाम हो गया। और ये नदी जो है ये कहाँ से निकल रही है? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? विराट नगर। तो विराट नगर क्या होगा? अपादान होगा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाण गंगा ऐसे ही आ जाएगा। ये बाण गंगा कहाँ से निकल रही है? विराट नगर से। तो विराट नगर से क्या आएगा? इसमें अपादान है ना, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा विराट नगरात। आप यहाँ पे दा भी लगा सकते हो, ठीक है। विराट नगरात, और निकलती है तो प्रभवती। बाण गंगा विराट नगर से निकलती है। तो ये नदियों के लिए है, ध्यान रखना आप ये। अगला सूत्र है भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। जब भी और त्रा धातु आ जाए, देखो यहाँ पे कौन सी धातु? भी और त्रा।
भी का अर्थ क्या होता है, डरना, और इसकी धातु कैसे चलेंगी, बिभेति, ऐसे चलेंगी। और त्रा धातु का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना, और कैसे चलेंगे इसकी धातु है, रक्षति या त्रायते। अब इसने कहा जब भी और त्रा धातु आ जाए तो इनके हेतु या कारण की अपादान संज्ञा होगी, मतलब जिस चीज से वो डर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, अपादान होगी। जिस चीज से रक्षा हो रही है उसमें क्या होगी, अपादान होगी। ठीक है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये इसका पहला उदाहरण है कि वह चोर से डरता है। अब देखो डरना आ गया, मतलब भी धातु आ गई, विभेति की तरह चलेगी। ठीक है, अब वो किससे डर रहा है, चोर से। तो ये हेतु या कारण है ये कि वो डर रहा है, किससे डर रहा है, चोर से डर रहा है। तो ये हेतु है, ये कारण है जिससे उसे डर लग रहा है। तो इसमें क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह चोर से डरता है तो वह की संस्कृत क्या होगी, सह, और सह हमारा क्या है, कर्ता है। यदि कर्ता एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होगी। वह डर रहा है, किससे डर रहा है, चोर से। तो चोर उसका क्या है, हेतु या कारण है। तो चोर से क्या हो जाएगा, चोरात। इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। ठीक है, और विभेति क्या होगी, क्रिया हो जाएगी। तो हमारा क्या बनेगा, सहा चोरात विभेति। इससे संबंधित हम कुछ और उदाहरण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, दुष्टों से राजा रक्षा करता है। देखो रक्षा करना है, मैंने क्या कहा था, जब भी और त्रा धातु आ जाए, भी का अर्थ क्या था, डरना, और त्रा का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना, तब इनके हेतु या कारण में क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी होती है। तो यहाँ पे राजा रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, दुष्टों से। तो बहुत सारे दुष्ट है, तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, क्या हो जाएगा, खलेभ्य। तो खलेभ्य, बहुत सारे यहाँ पे क्या दुष्ट हैं। रक्षा कौन कर रहा है, राजा। यदि हमारा कर्ता एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होगी, रक्षा करना, त्रायते, रक्षति, है ना। तो खलेभ्य राजा त्रायते। अगला उदाहरण है, वीर बालक की सिंह से रक्षा करता है। जो वीर है वो बालक की किससे रक्षा कर रहा है, सिंह से। तो सिंह से, तो इसमें क्या है, ये अपादान। और अपादान में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। रक्षा हमारी धातु आ गई है, कौन सी, त्रा धातु। तो क्या हो जाएगा, वीरहा। वीरहा किसकी रक्षा कर रहा है, बालकम। किससे, शेर से। तो क्या हो जाएगा, सिंहात। क्या कर रहा है, रक्षति। अगला उदाहरण है, चोर सिपाही से डरता है। चोर किससे डर रहा है, सिपाही से। चोर के डर का हेतु या कारण कौन है, सिपाही है। तो जो उसके डर का हेतु है, कारण है, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो हमारा क्या बनेगा, चोरहा रक्षकात विभेति। चोर सिपाही से डरता है। अगला उदाहरण है, सिंहात भीतः मृगः आधावत, अर्थात शेर से डरा हुआ हिरण भाग गया। हिरण किससे डरा हुआ था, हिरण के डर का कारण कौन था, शेर था। तो इसलिए यहाँ पे अपादान हुई, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। आपसे अंडरलाइन करके इसको क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि रेखांकित शब्दे कारकः अस्ति। रेखांकित शब्द में कारक है, और यहाँ पे आपको कारक दिए होंगे, अपादान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक। तो कौन सा होगा, अपादान कारक, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भी और त्रा धातु जहां आ जाए और वहां जो उनका हेतु होगा उसमें क्या होगा, अपादान होगा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, ये अगला सूत्र है, जनि कर्तु प्रकृति। अब इस सूत्र ने क्या कहा कि उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति है, देखो जो मूल प्रकृति, आपने इसको ध्यान रखना है, जो मूल प्रकृति है, मतलब उत्पन्न होने की क्रिया में जो क्रिया उत्पन्न हो रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो उसकी मूल प्रकृति है ना, जहां से वो उत्पन्न हो रही है, उसमें क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी।
इससे पहले जब हमने एक सूत्र पढ़ा था भुवा प्रभवः, उसमें क्या था, नदियों के लिए था, वो नदीवाची सूत्र था वो, कि जहां से नदियां उत्पन्न होगी, जिस स्थान से वो उत्पन्न हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, मतलब अपादान संज्ञा होती है वहां पे। अब इस सूत्र में क्या कहा गया कि उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति है, जहां से उत्पत्ति हो रही है उसमें क्या होगी, अपादान होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो आपने यहाँ पे मूल प्रकृति को आपने ध्यान रखना है। इसी का ये पहला उदाहरण देखें, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध। अब जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो कहां से उत्पन्न हुआ है, काम से। तो इसकी मूल प्रकृति क्या है, काम। जिस काम से क्या उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति किसमें आएगी, अपादान संज्ञा किसकी हुई यहाँ पे, काम से, क्योंकि क्रोध उत्पन्न हुआ है, कहां से हुआ है, काम से। तो काम क्या है, इसकी मूल प्रकृति है, और जो मूल प्रकृति होगी उसमें क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो क्रोध जो है वो उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, काम से। तो काम में पंचमी विभक्ति होगी, तो क्या हो जाएगा, कामाद। कामाद क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, गुस्सा, तो क्रोधः। उत्पन्न होना, अभिजायते, अभिजायते, तो कामात् क्रोधः अभिजायते। आगे देखें, ब्रह्म से प्रजाएं उत्पन्न होती है। ये जो उदाहरण है ना, ये बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है, तो इसको आप थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो ये है कि ब्रह्म से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या हो जाएगा कि प्रजाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन प्रजाओं के उत्पन्न की मूल प्रकृति क्या है, कहां से उत्पन्न हो रही है ये, तो ये उत्पन्न हो रही है ब्रह्म से। तो ब्रह्म से, तो ब्रह्म में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा पंचमी में, ब्रह्मणः। क्या बन जाएगा, ब्रह्मणः। क्या उत्पन्न हो रही है, प्रजा, बहुत सारी, तो प्रजा उत्पन्न होने में क्या हो जाएगा, जायन्ते। क्योंकि यदि हमारा कर्ता बहुवचन का होगा तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। यहाँ पे प्रजा जो है वो बहुवचन में है, तो हमारा कर्ता बहुवचन में है, तो हमारी क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन में होगी। तो यहाँ पे ये कर्ता है और ये इसकी क्रिया है, और यहाँ पे अपादान संज्ञा हुई है, और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी होती है। अगला उदाहरण देखें, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। अब जहां से उत्पत्ति होती है उसमें क्या होगी, अपादान होगी। ठीक है, तो कमल उत्पन्न हो रहा है कहां से, कीचड़ से। तो कीचड़ क्या है, इसकी मूल प्रकृति है, तो इसमें क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादान में विभक्ति पंचमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कीचड़, तो क्या हो जाएगा, पंकात। क्या हो जाएगा, पंकात कमलम। ये कमल उत्पन्न हो रहा है, एक है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होगी, उत्पद्यते, मतलब उत्पन्न होना। आगे देखते हैं, जुगुप्सा विराम प्रमाद। देखो जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, मतलब निंदा करना। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। प्रमाद होता है आलस, जो आलस से मतलब आलसीपन होता है, लापरवाही होती है, भूल जाना। तो ये क्या होते हैं, प्रमाद में आते हैं। तो जहां भी आपको ये धातुएं दिखाई देती है ना, जिससे जुगुप्सा, जिससे घृणा हो रही है, ठीक है, उसमें क्या आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी। जिसमें वो रुक रहा है, जिस चीज से वो आलसीपन दिखा रहा है, जिसमें, उसमें क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जितना हो सके आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना हो सके आप इसे शेयर करें। इस चैनल की ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं ये चैनल आगे बढ़े तो जितना हो सके आप इस वीडियो को आप शेयर करें। जैसे देखो, भक्तः पापात जुगुप्सते, कि भगत जो है वो पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है, पाप से। तो इसमें क्या होगी, अपादान, और अपादान में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी।
अलसः अध्ययनात् विरम्भति, कि जो आलसी है वो क्या कर रहा है, पढ़ने में रुक रहा है, पढ़ने से रुकता है। कौन? आलसी। छात्रः पठनात् प्रमाद्यति, कि जो छात्र है वो क्या कर रहा है, पढ़ाई से आलसी आलसी करता है, मतलब पढ़ने में पढ़ने से आलस्य करता है। कौन? छात्र। धर्मात् प्रमाद्यति, कि धर्म से आलस्य करता है। ठीक है, मतलब धर्म के कार्य नहीं करता, उसे धर्म के काम करने में क्या होता है, उसे आलसीपन आता है। तो किससे? धर्मात से। ठीक है, तो आलसीपन किस में कर रहा है, वो धर्म में कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? धर्मात। इसमें अपादान होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति। और शब्दों का आपने ध्यान रखना है, यदि वाक्य में पृथक दिख जाए, विना दिख जाए या नाना दिख जाए, यदि आपको ये तीन शब्द आपको दिख जाए, कौन सा? पृथक, विना और नाना, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें आप द्वितीया भी लगा सकते हो, इसमें आप तृतीया भी लगा सकते हो, इसमें आप पंचमी भी लगा सकते हो। आपकी राइट होंगी, गलत नहीं होगा। यदि आप पृथक आपके आता है वाक्य में, यदि आप द्वितीया लगाते हैं तब भी राइट होगा, आप तृतीया लगा देते हैं तब भी राइट होगा, आप पंचमी लगा देते हैं तब भी राइट होगा। तो आपने ध्यान रखना है, पृथक, विना और नाना, इसमें कौन सी विभक्ति आप लग सकती हैं? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। जैसे कोई वाक्य दे रखा हो, तो अगर रामम है, रामम के बाद अगर पृथक, अगर ब्रैकेट में राम है और पृथक दिया हुआ है वाक्य में, तो यहाँ पे रामम भी हो सकता है, रामेण भी हो सकता है, रामात भी हो सकता है। ठीक है, रामम के साथ पृथक भी आ सकता है, विना भी आ सकता है और नाना भी आ सकता है। ऐसे ही रामेण के साथ, ऐसे ही रामात के साथ। उदाहरण देखो यहाँ पे, डैश विना कथ्यम पठिष्यसि, तो यहाँ पे विना आ गया और ब्रैकेट में यदि पुस्तक दे दे तो आप यहाँ पे पुस्तकम भी कर सकते हो, पुस्तकेन भी कर सकते हो, पुस्तकात भी कर सकते हो। आपके तीनों ही राइट होंगे। तो आपने इन शब्दों को ध्यान रखना है। अपादान कारक का ये अंतिम सूत्र है, आख्यातो उपयोगे, अर्थात आख्यात का अर्थ क्या होता है? देखो, ज्ञान देना, शिक्षा देना, ये क्या होता है? आख्यात मतलब ज्ञान देना है, शिक्षा देना। उपयोग का अर्थ है नियम पूर्वक शिक्षा देना, मतलब जो शिक्षा दी जा रही है वो नियम पूर्वक दी जाए। अब देखो, शिक्षा देने का काम कौन करता है, ज्ञान देने का काम कौन करता है? तो अध्यापक करता है, शिक्षक करता है, उपाध्याय करता है, आचार्य करता है, गुरु करता है। तो ज्यादातर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, कि जो हमें ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है नियम पूर्वक। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल की एक ड्रेस लगती है ना, हम रोजाना नियम पूर्वक एक टाइम पे हम स्कूल जाते हैं, एक टाइम से घर आते हैं, उस टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं, तो हम नियम पूर्वक क्या कर रहे हैं, उस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं ना। तो जो ज्ञान देता है वो कौन होता है? जो हमें ज्ञान दे, उसमें क्या आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। जो आपको नियम पूर्वक जो है ज्ञान दे रहा है, आपको कोई चीज सिखा रहा है, तो कौन सिखा रहा है? जो सिखाएगा ना, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। और ज्यादातर सिखाने का काम कौन करते हैं? अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, गुरु। ज्यादातर इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है जब आप सेंटेंस में देखोगे। एक बार आप इसकी डेफिनेशन देख लें। जब किसी व्यक्ति या गुरु से नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है, जैसे आप स्कूल जाते हो, नियम पूर्वक आप मैथ्स आप सीख रहे हो, है ना, तो वो या जब नियम पूर्वक जब किसी से कुछ सीखा जाता है, जो सिखा रहा है, उसमें अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा विभक्ति कौन सी होती है? पंचमी होती है। तो नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ाने वाले व्यक्ति या गुरु की अपादान संज्ञा होती है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सेंटेंस है कि राम जो है आचार्य से या गुरु से या शिक्षक से या उपाध्याय से क्या करता है? पढ़ता है। ठीक है, ये सेंटेंस है। यहाँ पे कोई भी एक शब्द हो सकता है, आचार्य हो सकता है, गुरु होता है, शिक्षक, कोई भी एक शब्द। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो राम पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है? आचार्य से, गुरु से। देखो, गुरु का ज्ञान की जो है वो किस में जा रहा है? राम के अंदर। राम जो गुरु अपने ज्ञान को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है ना वो, तो उसका ज्ञान उससे कहाँ जा रहा है? राम के पास जा रहा है। राम उससे सीख रहा है, तो किससे सीख रहा है? गुरु से। तो जिससे सीखेगा उसमें क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, और अपादान में क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? रामः, सबसे पहले तो रामः लिखो, एक राम है, रामः किससे सीख रहा है? आचार्य से। तो आचार्य की पंचमी विभक्ति क्या होगी? राम की तरह ही शब्द रूप चलेंगे, शब्द रूप इसके आचार्यात। और गुरु हो तो गुरु। ठीक है, और यदि शिक्षक हो तो शिक्षकात। और यदि उपाध्याय आ जाए तो क्या हो जाएगा? सेम वही,
क्या? उपाध्यायात्। पठति। उदाहरण है कि बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। अब बालक जो है वो संस्कृत पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है? अध्यापक से। तो जिससे वो नियम पूर्वक पढ़ रहा है उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति आएगी। उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालकः, यहाँ पे हो जाएगा बालकः। किससे पढ़ रहा है भाई? अध्यापक से। तो अध्यापक में पंचमी विभक्ति, ठीक है। और क्या पढ़ रहा है? संस्कृत। तो क्या हो जाएगी? संस्कृतम। और पठति, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन का है तो उसकी क्रिया भी एक वचन की होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।